हेलो बच्चों। चलिए आज हम कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है बच्चों को टेंस में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टेंस बड़ा एक टिपिकल टॉपिक हो जाता है बच्चों के लिए। जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं बेसिकली उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। तो चलिए टेंस करते हैं। जैसा हम सब जानते हैं टेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट जो हो चुका, और फ्यूचर जो अभी आने वाला है। हम इन तीनों टेंसेस को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट। इन तीनों के भी फर्दर डिवीजन है। प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के भी फर्दर डिवीजन है। फर्दर डिवीजन जैसे कि प्रेजेंट टेंस जब हमारा पार्ट्स में डिवाइड होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे ही और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसी तरह से पास्ट का भी होता है, इसी तरह के फ्यूचर के भी चार चार होते हैं। तो बेसिकली हम समझें कि एक इंसान था जिसका नाम टेंस था। उस टेंस के 3 बेटे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नाम से। इसके कितने बेटे थे? टेंस के 3 बेटे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। फिर उनके भी चार चार बेटे हुए। तो पहले का बेटा का नाम हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया? टेंस की डेफिनेशन क्या है? चलिए ये बताना जरा, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम करा जा रहा है किस टाइम में। ठीक है। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन, जैसे काल की डेफिनेशन होती है क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द। क्रिया के समय का बोध कराने वाली चीजें क्या कहलाती हैं? टेंस कहलाती हैं। ठीक है। तो टाइम ऑफ वर्क, टाइम ऑफ वर्क डूइंग, है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं टाइम ऑफ वर्क हैज डन, इट इज कॉल्ड टेंस। टेंस क्या है? किसी भी वर्क का टाइम बताए, तो वो टाइम या तो अभी हम कर रहे हो, या हमने वो कार्य कर लिया हो, या अभी हम वो काम करेंगे बाद में। तो ये वाली चीज़ें इसमें हमने डिसाइड की। ठीक है। तो अब हम सबसे पहला करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या करेंगे हम? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम सबसे पहले करेंगे, देखिए सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। 4 हम बेसिकली कर लेते हैं, लेकिन 5 ही होते हैं। ठीक है। सेंटेंस सिंपल, ठीक, नेगेटिव, फिर तीसरा इंट्रोगेटिव। तो हम इन तीनों चारों सेंटेंस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, 3 सेंटेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस बोला, प्रेजेंट टेंस में 3 टेंस आए, हमने अभी पढ़े थे। प्रेजेंट टेंस में 3 तरह के टेंस आए, प्रेजेंट टेंस में 3 तरह के टेंस आए, और तीनों में ही हमने देखा कि 4 टेंस आए। एक में इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है, दूसरे में कॉन्टिन्यूअस था, तीसरे में परफेक्ट था, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि हमने यहाँ देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चारों टेंस थे। अब इनके बीच में भी हमने अभी समझा कि प्रेजेंट टेंस होता है जो अभी हम काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी काम जो कर रहे हैं उसमें भी ये 4 चीज़ें आ गई। ठीक है। तो चारों को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कि चारों को हम अलग अलग कैसे तोड़ें, कि कौन सा किस में आएगा। तो हम इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं अभी। तो इंडेफिनिट जो टेंस है इसका यूज जो होता है आपके हैबिट एक्शंस में होता है। ठीक, हमारी हैबिट एक्शंस होती हैं, जो भी डेली एक्टिविटीज होंगी उसके अंदर हम इस टेंस का यूज करेंगे।
ठीक है, उसका अंदर हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे इंडेफिनिट टेंस का। तो हमने ये सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है आपके हैबिट एक्शंस दिखाने के लिए, डेली एक्टिविटीज जो भी होती है वो दिखाने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, यूनिवर्सल जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं आप उनको मेंशन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तरह से बहुत बड़ी ब्रॉड थिंक होती है। आप डेली यूज में प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। डेली एक्टिविटीज में होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। दूसरा हमारी क्रिकेट जो कमेंट्री होती है उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूचर एक्शन जो होते हैं, जो आप पहले से डिसाइडेड है फ्यूचर एक्शन, उनको भी हम कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हिंदी में जैसे इसकी पहचान करनी है तो हिंदी में पहचान क्या होती है? जैसे देखिए, पहली बात तो ये है कि इंग्लिश को हिंदी करके सीखना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हेल्प के लिए हम इन चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि जिन वाक्यों के अंत में हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए, ठीक, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आया समझ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि वह खाना खाता है, तो ये भी हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये सिंपल सेंटेंस है, देखो इसमें कोई ना नेगेटिव है ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारी चीज़ क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो अब हम इनको करने का रूल सीख लेते हैं कि इसमें हम इसको करेंगे तो कैसे रूल करेंगे। ठीक है, इसमें हम करने का इसका रूल सीखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे बड़ी बात है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक, सब्जेक्ट में होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इनसे अलावा कोई भी चीज सब्जेक्ट नहीं होगी। प्रेडिकेट अदर जो पार्ट जो रह जाता है वो बाकी का सेंटेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो रूल है, रूल क्या कहता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब क्या है? काम करने वाले वर्ड्स, जिन वर्ड्स को पता चल जाए कि कोई भी काम कर रहे हैं। वर्ब प्लस एस या ईएस, वर्ब के साथ एस या ईएस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका क्या हो गया? सेंटेंस का, ये इस वाले टेंस का क्या हो गया? हमारा रूल हो गया। ये हमारा रूल इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब वर्ब के साथ कैसे पता चले कौन सी वर्ब के साथ आप एस या ईएस लगाओगे, कौन सी वर्ब के साथ आप एस या ईएस नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाओगे। तो ध्यान से देखें, जो भी वर्ब, ठीक है, एस या ईएस के साथ आएगी, ठीक है, वो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है। ठीक, सिंगुलर वर्ब होती है, और वो वर्ब, सिंगुलर वर्ब जो लगेगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेंगी। ठीक है, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने पे वर्ब सिंगुलर हो जाती है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन के साथ एस या ईएस लगाने पर वो चीज़ प्लूरल हो जाती है। लेकिन हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो हमको वर्ब कैसी लेनी है? V1 ही रखना है। सिंपल वर्ब जो होगी हमारे पास V1 होगी, नो एस या ईएस कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो नॉर्मल वर्ब है वो ऑलरेडी इन प्लूरल होती है। वो कैसी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब होती है। आया समझ में? तो अभी हमने जो सेंटेंस लिखा था, ये वाला सेंटेंस, वह खाना खाता है, तो वह, पहली बात ता है से पता चल रहा है कि कोई लड़का है। किससे पता चल रहा है? ता है से पता चल रहा है कि कोई लड़का है। तो वह के लिए लिख देंगे हम ही। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? ही। तो ही, खाता है के लिए ईट। ठीक है, खाने के लिए क्या लिखते हैं? ईट। ईट वर्ड से पता चल रहा है कि वह क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। अब ईट के साथ मुझे पता है कि मेरी जो वर्ब है, दैट इज, वर्ब जो होगी मेरे पास, मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है मेरा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है मेरा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुझे वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी? एस। क्या लगा दूंगी? एस। तो ही ईट्स, क्या लिखेंगे? ही ईट्स फूड। क्या खा रहा है वो? खाना। ही ईट्स फूड। ठीक है, इसी का अगर नेगेटिव बनाए, ठीक है, तो हम नेगेटिव वाले सेंटेंस सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। वह
मंदिर जाता है। ठीक है, वह मंदिर जाता है, ता है सब पता चल रहा, लड़का है तो हम यहाँ लिखेंगे ही। जाने के लिए लिखते हैं गो, लेकिन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, गोज, ई एस। अब ये भी चीज़ सीख लीजिए कि हमने इसके साथ सिंपल एस लगाया, इसके साथ हम ई एस लगा रहे हैं। क्यों? जो वर्ड हमारा वॉवल से एंड होगा उसके साथ हम लगाते हैं ई एस, और जो वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट के साथ एंड होता है उसके साथ हम लगाते हैं एस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ याद रखेंगे। ही गोज कहाँ जा रहा है, टेम्पल, टू टेम्पल। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। तो इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।